नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो कुवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूर्णम् नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशेषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री देवादिदेवी गजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी गजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत शारवादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कितवत करता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद जैन धर्म की तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्दपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर अमृतचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। आचार्य भगवंत हमें सबसे पहले वेद विज्ञान करने का उपदेश दे रहे हैं। तो पहले यह जानो कि आत्मा कौन है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, कर्म का कार्य क्या है। जब तक तुम वेद विज्ञान नहीं करते हो, यथार्थ रूप से स्व और पर को नहीं जानते हो, तब तक तुम अपने स्वभाव में नहीं रह सकते हो। स्व और पर को जानोगे तो स्व में स्थित रह सकोगे, आत्मा में लीन रह सकोगे, पर को छोड़ सकोगे। इसलिए वेद विज्ञान की ज्योति अपने अंदर जलाना चाहिए। तो वेद विज्ञान की ज्योति कैसे जलाएं? प्रश्न उठ सकता है कि वेद विज्ञान की ज्योति कैसे जलना चाहिए। तब अपन अपने दैनिक जीवन में वस्तु काम में आती उससे समझ लेते हैं। अपन जो सुखी माचिस होती है, सुखी माचिस को अपन सूखी हुई है तो जलाते हैं, एक बार रगड़ते हैं तो एक बार में वो प्राय जल जाती है। लेकिन अगर वही माचिस बरसात के दिनों में आर्द्र हो जाए, गीली हो जाती है, सीम जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उसको बार बार रगड़ना पड़ता है। बार बार रगड़ने पर भी नहीं हो जलती है, फिर तो कभी धूप में भी रखना पड़ता है, कभी कपड़े से रगड़ना भी पड़ता है, गर्म करना पड़ता है उसको। तो बार बार रगड़ते हैं उसको,
तो वह माचिस जल जाती है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है राग, देश, मोह आदि भावों से आर्द्र है, गीली है, भीगी हुई है। इसलिए एक बार में ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है। एक बार में ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है। उसके लिए अपने को बार बार तत्व चिंतन की घर्षण करना पड़ता है। तत्व चिंतन का घर्षण करना पड़ता है या तत्वाभ्यास की धूप में रखना पड़ता है। तत्वाभ्यास की धूप में रखना पड़ता है, तब जाकर के वह हमारे अंदर भेद ज्ञान की ज्योति जलती है। और तत्वाभ्यास, तत्व चिंतन शास्त्र श्रवण से होगा। शास्त्रों के श्रवण करने से, उनका मनन करने से 5 बातों से भेद विज्ञान हो सकता है। 5 बातों से भेद विज्ञान हो सकता है। सबसे पहले है जिनागम। जिनागम से हमें भेद विज्ञान की ज्योति जल सकती है। नंबर 2 श्रद्धान। श्रद्धान से हमारे अंदर भेद ज्ञान की ज्योति जलती है। तीसरा बिंदु है स्वानुभव। अपना ज्ञान स्वानुभव करेंगे अपन तो भेद ज्ञान की ज्योति जलती है। फिर वीतराग स्वानुभव। 4 नंबर कौन सा है? वीतराग स्वानुभव। उससे भी अपने अंदर भेद विज्ञान की ज्योति जलती है। और अंतिम है केवल ज्ञान, जिससे कि भेद विज्ञान की ज्योति जलती है। ये 5 में से हम जिसका भी आश्रय लें, सहारा लें, तो हमें अपने अंदर कर्म और निज आत्मा दोनों का हमें भेद तत्व ज्ञान के द्वारा बार बार उसकी विचारणा करने के द्वारा हमें पक्का श्रद्धान हो जाता है। और फिर हम उस श्रद्धान के बल पर अपना सारा कार्य सफल कर सकते हैं। इसलिए अपने को यहाँ पिछले कारिकाओं में कहा था कि विपरीत अभिनिवेश को नष्ट करके जो अपना निज आत्म तत्व का जो अपना स्वभाव है उसे भली प्रकार से जानना और उस स्वभाव को जान करके उसमें अविचल रूप से स्थिर हो जाना, यही मोक्ष या पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय अपने को बताया। और फिर यह बताया था कि इस प्रकार के रत्नत्रय रूप पद से विभूषित जो मुनिजन होते हैं, उनका जो चरित्र होता है, आचरण होता है, वह पाप से बिल्कुल रहित होता है। एक बिंदु ये बताया। दूसरा बिंदु बताया था कि वह पर द्रव्य से सर्वथा विरत रहते हैं। पर द्रव्य से सदा विरत रहते हैं। इन 2 बिंदुओं के माध्यम से हमें अमृतचंद्र आचार्य देव व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का संकेत कर रहे हैं। ऊपर की जो बात थी कि जो इन रत्नत्रय रूप पद से विभूषित मुनिजन होते हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो आचरण है पाप क्रिया से सर्वथा रहित होता है, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग। और वे परद्रव्य से सर्वथा विरत रहते हैं, अर्थात अपने स्व आत्मा में ही तल्लीन रहने का उनका लक्ष्य और उसमें रचते हैं। वह निश्चय मोक्ष मार्ग कारण कार्य व्यवस्था हमें यहाँ द्योतित की है। तो कल अपन ने जाना था कि मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है, लोक से हटकर उनका आचरण होता है, आश्चर्यकारी आचरण होता है। देखो आप अपन चिंतन करते हैं कैसे वीतरागी संत, निष्प्रह संत, जिन्होंने अपना आत्मा का अनुभव कर लिया है, ऐसे संत कितने निर्भीक, कितने निश्चल होते हैं।
इसलिए उनकी चर्या अलौकिक होती है। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज के चरित्र को ही देख ले थोड़ा सा हम, कि चिंतन करना कि ठंडी के ललितपुर में थे आचार्य महाराज, ठंडी के दिनों में जो गीले कपड़े से मुझे पड़घाएगा मैं उससे हार जाऊंगा। अलौकिक वृत्ति। वे विचार, वो आकड़ी लेकर जाते हैं, विधि लेकर जाते हैं कि बैल के सींग में गुड़ की फैली लगी होगी तो मैं हार करूंगा। जिनको अपने आत्मा के निज शुद्ध स्वभाव का दृढ़ निश्चल श्रद्धान और अपने शुभाशुभ कर्मों का श्रद्धान हो, ऐसे वे संत निर्भीक होकर के अपनी चर्या के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें विधि का भी विश्वास है और विधि विधान का भी विश्वास है। ये नहीं सोचते कि मैं इतनी कड़क विधि लेके जा रहा हूं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी, नहीं, क्योंकि मुझे तो कर्म काटना है, मुझे तो इच्छाओं का दमन करना है। अब मुझे अब इस नश्वर शरीर से जब मैंने प्रीति छोड़ दी है, अब मुझे क्या लेना देना है। ऐसे अंतरंग के अंदर भावना उनकी ऐसी होती है, तो वो ऐसे कठिन व्रत को लेकर निकल पड़ते हैं, कोई भय नहीं रहता। और उनकी चर्या को देख करके कई लोग सम्यक्ति हो जाते भैया, उनके आचरण को देखकर कई लोग सम्यक्ति हो जाते हैं। ऐसे संत होते हैं दिगंबरों के। देखो आप किसी चर्या का विधि ले लिया आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, कि जहाँ पड़घान वाले के उस द्वार पर मोती बिखरे हुए हो, मैं वहां पर भोजन आहार करूंगा। देखो आप, सामान्य विधि नहीं है, हर किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकती है। महाराज आहार पे निकले, एक दिन हो गया, पड़घान नहीं हुआ, विधि लेके चले। दो बातें होती है विधि के संबंध में, दो बातें हैं कि या तो उस दिन मेरी विधि रहेगी, या जब तक नहीं मिलेगी तब तक विधि रहेगी। ये अपने अपने सामर्थ्य, अपने अंदर की जितनी शक्ति है, जितना अपना धैर्य है ये धैर्य की बात होती है। अगर नहीं ऐसा नियम है तो किसी को अकुलता हो सकती है। इसलिए अपने यहाँ जनागम में शक्ति प्रमाण तपस्या करने को कहा गया। जितनी तेरी अंदर की आत्मिक शक्ति है, तेरी जितना अंदर का क्षयोपम है, तो उतना काम कर। संक्लेश हो, क्लेश हो, दुर्ध्यान हो, ऐसा तपस्या भी मत कर। धीरे धीरे शक्ति बढ़ाकर अपना काम कर। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नगर में चर्चा होने लगी, गांव में चर्चा हो रही, क्या बात है महाराज ने कौन सी विधि ले रखी। बोले 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, सब आपस में चर्चा चिंतन हो गया। भैया 4 दिन हो गए, महाराज की विधि नहीं मिल रही है। 5 दिन, 6 दिन, 7वां दिन हो गया। 7वां दिन लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। 7 दिन हो गए, इधर आपाधापी, और पड़घान वाले इधर उधर देख कर आकुलता कर रहा है। कोई ये कलश उठा रहा है, कोई नारियल उठा रहा है, कोई क्या पकड़ रहा है, अरे ऐसा करो वैसा करो। होता है ना गाँव में, आपने देखा होगा यहाँ पर भी। आचार्य केशवानंद जी महाराज यहाँ पे आए थे, बताया था आप लोगों ने। केशवानंद जी महाराज आए थे, वो भी ऐसी विधि लेते थे। हमारे गांव में विधि ली कि उल्टा चश्मा लगा करके उल्टा पेपर पढ़ रहा होगा, उससे पढ़ूंगा। बोले हमारे गांव में विधि ले ली, तो भाग्य भी बढ़ता है, उनका भाग्य भी मिलता है, पुण्य बढ़ता है। तपस्या होती है तो पुण्य भी बढ़ता है और पुण्य से मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो भागा दौड़ी चल रही पड़घाने की सेठानी जी थी, उसे गले में हार था। ये उठाने धरने में गले के हार पर हाथ लग गया, हार टूट गया, बिखर गया। और बिखर गया, आचार्य महाराज देखा रत्न बिखर रहे हैं, मोती बिखर रहे हैं, जाकर खड़े हो गए, 3 परिक्रमा ली और हार निरंतर महाराज का हो गया। ऐसी अलौकिक वृत्ति होती है इन मुनियों की। भैया पुराणों को देखते हैं तो भीम ने क्या विधि ली थी आपको मालूम है क्या? भीम ने विधि क्या ली? नहीं मालूम आप लोगों को? नहीं पुराण पढ़ा आप लोगों ने?
अरे विधि ले ली भीम ने कि मेरे को जंगल में भाले के ऊपर रोटी रखी हुई पड़ जाएगा तो मैं आहार करूंगा। भाले के ऊपर रोटी, भीम थे ना वो, तो भीम ने तपस्या का उनने आचरण किया। हरिवंश पुराण को पढ़ते हैं, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 6 महीने के बाद उनको वह विधि मिली और उनका आहार हुआ। बताइए, यह सब अंतरंग में दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय कर्म का जैसा जैसा क्षयपशम होता है वैसी वैसी सारी विधि भी मिलती है। अरे विधि मिलकर के पड़गान होकर के हाथ में अंजलि बना ली तो भी हाथ में पहला अंजलि का पानी आया, अंतर आया है, बैठना पड़ता है। तो सब यह तो अंतराय कर्म के क्षयपशम, लाभांतराय कर्म के क्षयपशम पर आधारित बातें होती है। और जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती जाती है और अंतराय कर्म का क्षयपशम भी बढ़ता जाता है, और जब क्षयपशम बढ़ता जाता है तो सब सुयोग मिलते हैं। सुनिश्चित था, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो कहाँ से मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को मिला नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं है। न कोई किसी का भाग्य छीन सकता है, न किसी को अपना भाग्य दे सकता है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल भोगते, शुभ अशुभ कर्म के। मूलाचार में कहते हैं कि गृहस्थ भी जिस चर्या को चरता है उसी चर्या को एक पापों से विरत हुआ संत मुनिराज भी चढ़ता है, चर्या करता है। लेकिन उस गृहस्थ को उस चर्या से तो कर्म का बंध होता है, लेकिन उस मुनिराज को कर्म का बंध नहीं होता है। देखो आप, अलौकिक वृत्ति, मुनियों की अलौकिक वृत्ति का मूलाचार में कथन किया, क्योंकि वह जब चलता है उसमें लिखा है आचार्य भगवंते कि जो ईर्या समिति का पालन करते हुए मुनिराज चलते हैं, उनका सारा जिनेन्द्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपना विहार करते, ईर्यापद शुद्धि से चलते हैं, कदाचित उनके पांव के नीचे अगर किसी जीव का मरण हो जाए उन्हें पाप बंध नहीं होता है। और उनके लिए कह दिया, अगर तू अपनी ईर्या समिति से नहीं चलेगा तो जीव के नहीं मरने पर भी तेरे को बंद हो जाएगा। ऐसी अलौकिक वृत्ति वाले चर्या वाले होते हैं, वो कर्मों का नाश करते। भैया अपने कर्मों का नाश करना है, कर्म के बंधन से छूटना है, अपनी आत्मा पराधीन बनी हुई है। कल स्वतंत्र तो हो गए तुम, कल स्वतंत्र हो गए ना तुम, हैं? कल आप स्वतंत्रता दिवस मनाया, जलेबी खाई होगी तुम लोगों ने, हैं? जलेबी खाने से स्वतंत्र हो जाती है क्या? अरे भैया, कर्मों की श्रृंखलाओं को जब तक मैं नहीं तोड़ूंगा, अपने अंदर भावों के बंधन को नहीं तोड़ूंगा, मैं भावों का बंधन खतरनाक है। एक स्त्री दूसरे पुरुष से भावों से ही बनती है। सब शादी करते हैं भावों से ही बनते हैं, आप दोनों अलग अलग होकर के भी सब जगह भावों का बंधन है। भैया भावों के बंधन को तोड़ना है। देह तो अलग है ही, लेकिन जो अंतरंग में देह से जुड़े हुए हैं अपने भाव, उनको हमें तोड़ना है भैया। आज अपन लोग कहेंगे कि उपदेश का क्रम कैसा होना चाहिए। 17 नंबर की कारिका बहुत प्रेरणादायक कारिका होगी। बहुस समस्त विरतिम पदर्शिताम यो न जातु गृह्णाति तस्येक देश विरति कथनीयानेन बीजेन
कारिका का भावार्थ यह है कि जिसे बार बार समस्त पापों से रहित रूप जो मुनि धर्म है उसका उपदेश देने पर जब वह ग्रहण नहीं करता है तब उसे एक देश पाप से विरत रूप गृहस्थ धर्म का उपदेश देना चाहिए। इस कारिका का भाव क्या है कि बार बार जिस आत्मा को सर्व पापों से विरत रूप महाव्रत का, मुनिचर्या का, सकल संयम का बार बार उपदेश देने पर भी अगर वह उस मुनि व्रत को धारण नहीं करता है तब जाकर के तुम उसे एक देश विरति रूप जो देश संयम है, जो अणुवत रूप जो व्रत है, गृहस्थ का धर्म है, उसका उपदेश देना। मतलब तुम अगर तुम्हारे पास कोई भव्य जीव आत्म कल्याण के लिए आए तो उसको सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना, सकल संयम धारण करना, समस्त पापों से विरत रूप धर्म धारण करने का उपदेश देना। उसे बार बार समझाने पर, बार बार बताने पर, बार बार उसको ज्ञान की बात बताने पर भी जब उसे ग्रहण करने में वह नहीं तैयार होता है तब कह रहे हैं कि तू भैया अणुवत का या श्रावक धर्म का उपदेश देना। आगे कहेंगे अन्यथा तूने ऐसा नहीं किया तो जिनेंद्र के सिद्धांत में तू प्रायश्चित्त का भागी होगा। कितनी बड़ी बात की, क्योंकि जो सुखी होना चाह रहा है, अपनी आत्मा का भला करने वाला है, अणुवत का या श्रावक धर्म का तूने उपदेश दे दिया तो वह उसी में संतुष्ट होकर के रह जाएगा और वह आगे महाव्रत को धारण नहीं कर पाएगा। और अणुवतों या श्रावक के धर्म का पालन करने से मोक्ष तो मिलता नहीं, परम सिद्धि तो होती नहीं है, तो उसी में ठग गया हो तो ठगा गया बोले आचार्य कहेंगे, बोले तूने ठग लिया। बोले अब तुम्हारी दुकान में भी देख लो, कपड़े की दुकान वाले अगर सामान्य से अगर 400, 500, 700 रुपये वाली साड़ी दिखाए किसी गिराक को आकर के, कम कीमत की साड़ी दिखाए और वह गिराक उस 500, 700 की साड़ी में चलो ठीक है वह इतने दिखा रहा अपने को, आगे तो उसकी दुकान में है कि नहीं क्या मालूम, और 700 साड़ी खरीद के चला जाए। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ेगा तो बड़ी पार्टी थी, ऊंची साड़ी भी दिखाना था, वो खरीद लेता, बोले ज़्यादा कमाई हो जाती। बोले तो दुकानदार ठगाया गया कि नहीं ठगा गया? तो पहले ऊंचा माल दिखाता वो खरीद के ले जाता। तो ऊंचा दिखाओ, और चिंतक भी कहते हैं ऊंचा सोचो, मनोवैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, आज के मोटिवेट लोग होने वाले कहते हैं ऊंचा सोचो। ऊंचा सोचोगे तो एक कदम नीचे भी रह जाओगे, ना नीचा सोचोगे तो आगे बढ़ोगे नहीं। ऊंचा सोचो। देखो आप कितना बड़ा उपदेश का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या, उपदेश कितना कार्यकारी है, उपदेश कितना कार्यकारी है। आचार्य हमें संकेत दे रहे हैं कि जब तक तुम उपदेश नहीं सुनोगे तुम्हारे अंदर वह वैराग्य प्रस्फुटित नहीं होने वाला है, तुम्हें तत्वबोध नहीं होने वाला है। तो उपदेश श्रवण करना चाहिए। उपदेश के बिना, देखो अब इतिहास पुराणों का देख लो, जब कभी मुनि आते थे, गांव के बाहर आते थे, तो मुनिजनों को प्रवचन सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए निवेदन करती थी, समाज जाती थी पूजा पाठ करने के साथ, और वहाँ मुनियों का उपदेश होता था। तो कई श्रावक मुनि धर्म अंगीकार कर लेते थे, कई श्रावक अपनी शक्ति नहीं होती थी तो अणुवतों को, श्रावक धर्म को अंगीकार कर लेते। लेकिन घर में बैठे उपदेश देने कोई महाराज नहीं गया तुम्हारे, घर में तुमको उपदेश देने कोई महाराज नहीं जाने वाले, कोई गुरु नहीं जाने वाले। भैया तुम्हें अगर आत्म कल्याण करने की भावना है, मुक्ति होने की उत्कंठा है, अगर मुमुक्षु होना चाहते हो भाई, तो तुम्हें इन वितराग तीर्थंकर सर्वज्ञ देवों की वाणी सुनने के लिए गुरु चरण शरण में आना। बिना जिन वाणी के श्रवण किए, तत्व उपदेश सुने,
वेद ज्ञान की भावना किए बिना, श्रवण किए बिना अपने अंदर वो ज्ञान की, वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलने वाली भाई। पुरुषार्थशील बनो। समझ में आता है कि नहीं आता है, आधा घंटा खर्चा करो थोड़ा। यहाँ पर बाजार में लाखों करोड़ रुपए खर्चा करते हो, तुम आधे घंटे का सिर्फ समय का खर्चा करना है। शानो शौकत के लिए तुम बहुत पैसा खर्च कर लेते हो। अरे भैया, बहुत भाग्य से मिलती है जिनवाणी श्रवण करने को दादा, बड़े भाग्य से मिलती है। और अगर उसमें तुम प्रमाद कर जाओगे, उसमें भी तुम अगर भूल करोगे या उसका सही लाभ नहीं लोगे तो भैया हाथ मलते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। अरे देशना लब्धि का कितना बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया है। जब कभी भी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा, देशना लब्धि, उस देशना लब्धि का कितना बढ़िया स्वरूप बताया है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय को जानने वाले गुरु आचार्य उपाध्याय साधु, इनका मिलना और उनसे उपदेश का सुनना, तब जाकर के सम्यक्त के उपलब्धि होने की योग्यता आती है। क्या मालूम किस क्षण का उपदेश, किस क्षण की जिनेंद्र की वाणी मेरे अंदर वो सभी योग्यता आ रही है और मेरा काम बन जाए। मेरे को सब योग्यताएं आ जाए और जिनवाणी का श्रवण नहीं मिला, तब तो उपदेश नहीं मिला, फिर गए चक्कर में, फिर वो भ्रमण शुरू हो जाएगा भैया। तो महाव्रत का उपदेश पहले, क्यों? क्योंकि इसमें सूक्ष्म और स्थूल समस्त पापों। महाव्रत क्यों कहा? जिसे महान लोग ग्रहण करते हैं इसलिए महाव्रत कहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, समंतभद्र आचार्य रत्नाकरण श्रावकाचार्य में और कुंद कुंद स्वामी जी ने इस अष्टपहड़ में कहा है कि जो महापुरुष होते हैं वो महाव्रत धारण करते हैं, और व्रतों में रत महान व्रत महाव्रत, और जो महाव्रतों को धारण करे वो महान हो जाता है। इसलिए महाव्रत धारण करना भैया। और अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर नहीं महाव्रत धारण कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आचार्य कहेंगे आगे कि भैया, क्योंकि पात्र को देखकर उपदेश होता है। कोई भील आ जाएगा, कोई नीच कुल वाला आएगा, उसको महाव्रत धारण करने का उपदेश नहीं देंगे। पात्र को देख करके भी उपदेश देने का हमारे को आदेश दिया गया है। बार बार नहीं समझ में आ रहा, आप लोग हो गए, अब 2-2.5 महीने तो हो गए हमारे को, 2-2.5 महीने तो हो ही गए। हमेशा कहते आए कि भाई संयम धारण करो, महाव्रत धारण करो भैया, नहीं मन बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, अणुव्रत धारण कर लो। नहीं मन बन रहा है, नहीं घर छूट रहा है, कोई बात नहीं, घर में रह करके भी धर्म की आराधना होती है, अणुव्रतों को धारण कर लो। अणुव्रतों को धारण नहीं करने की सामर्थ्य है तो पाक्षिक श्रावक तो बन जाओ, पाक्षिक श्रावक तो बन जाए। पाक्षिक श्रावक भी नहीं बन सकते तो जैन कुल का जो आचरण है उसका सही ढंग से पालन तो कर लो, कहीं तो करो। जैन कुल के जो पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना, उसका संकल्प तो ले लो। उसका संकल्प भी नहीं लोगे तो तुम जैनी बनने वाले भी नहीं हो। चर्चा करेंगे दिन पानी छानने के ऊपर भी कभी अपन। ये 3 मेरे जैनी के चिन्ह हैं, अगर उसका पालन नहीं मैं करूंगा तो मैं जैनी कैसे रहूंगा? नहीं महाव्रत धारण कर सकते हो। तो समस्त पापों से विरत, क्योंकि अगर तुम अणुव्रत धारण करोगे उसमें कर्म बंद होता है। अणुव्रत धारण करने में कर्म बंद होता है, पुण्य बंद होता है। कथनचित पुण्य बंध संसार का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है, परंपरा से मोक्ष का कारण भी है। लेकिन मुझे तो आकुलता हो रही है मोक्ष जानने की, मैं अणुव्रत धारण को मोक्ष कैसे जाऊंगा मैं? मुझे तो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है भैया। इतिहास देख लो, जिन्होंने भी मोक्ष पाया है महाव्रत से ही पाया है, सकल सही हमसे ही पाया है। पूर्व पर्याय में अणुव्रत धारण किए हो, श्रावक के वक्त धारण किए हो। अरे आदिनाथ भगवान जैसे भी अपने पूर्व पर्याय में जब थे तो वहां पर भी पुत्र के विवाहों में मुनिव्रत धारण नहीं कर पाए।
पुत्र का व्यामोह लग गया तो मुनिवत धारण नहीं कर पाया, श्रावक के वध धारण किए। उनके बेटे ने मुनिवत धारण कर लिया। सुविधि उनका पूरा पर्याय का नाम, उनके बेटे का नाम केशव। केशव ने धर्मोपदेश सुनकर के मुनिवत धारण कर लिया, लेकिन खुद आदिनाथ के पूरे पर्याय में सुविधि नाम के राजा हुए थे। पुत्र का व्यामोह आ गया और श्रावक वध धारण कर लिया। बड़ा कठिन काम है। मोह को मारना, मोह को जीतना पुरुषार्थ साध्य। जितनी आत्म भावना तुम्हारी चलेगी, जितनी भेद भावना चलेगी, जितना वैराग्य तुम अपने अंदर वृद्धिंगत करोगे, मोह उतना डरता है। मोह उतना डरता है, तुम्हारे सामने नहीं आता, अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य है। हम किसी का मोह कम नहीं कर सकते, तुम किसी का मोह नहीं कम कर सकते। तुम्हारे अंदर की आत्म भावना, मोक्ष जाने की तड़फन, कर्मों से मुक्त होने की अंदर लालसा, अगर कोई व्यक्ति अंदर पैदा, जुनून बोलते ना आपके सामने, जुनून होता है, जुनून किसी काम करने का। तो जुनून कोई पैदा कर लेगा, कोई चीज काम को ठान ले कोई व्यक्ति, दिन रात में लगता है। देखो आपने सुना होगा पंडित टोडरमल जी साहब, आचार्य कल्प के नाम से जाने वाले पंडित टोडरमल जी साहब, उन्होंने लब्धिसार और छपनासार की टीका लिखी। जुनून देखो आप, लब्धिसार छपनासार की टीका लिखी। उनकी मां ने 6 महीने तक नमक नहीं खिलाया। सुना होगा आप लोगों ने, 6 महीने तक नमक उनकी मां ने नहीं दिया। लेकिन जब 6 महीने के बाद टीका पूरी हो गई, दूसरे तीसरे दिन वो भोजन करने लगे, तो टोडरमल जी पूछते, क्या बात है माँ, नमक डालना भूल गई क्या तू? बोले, उनकी माँ बोलती, बेटा मैंने तेरे को नमक तो 6 महीने से नहीं खिलाया, तुझे क्या मालूम? बोले, देखो आप कैसी लगन, कैसा जुनून, क्या दिन रात उसी में एक ही दृष्टि। नमक का स्वाद नहीं आ रहा है, देखो आप, यह है वृत्ति। जब आदमी को अंदर से तड़पन हो जाए, लगन लग जाए कि नहीं भैया अब तो कर्म काटना है, अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है, क्यों चूकूं मैं, सर्व विरति व्रत को धारण कर लूं मैं। ऐसा हमें यहाँ उपदेश देने का क्रम कहा। फिर आगे कहते हैं 18 नंबर की कारिका में, यो यति धर्म कथन न बुधिष्यति गृहस्थ धर्ममल्पमति तस्य भगवत प्रवचने पदर्शितं निग्रह स्थानम्। इसका भावार्थ यही है कि जो अल्पमति उपदेश कष्ट आ रहे हैं, जिसको दुष्ट बुद्धि का, अल्प बुद्धि कहा, अल्प बुद्धि वाला उपदेश करने वाला, तुच्छ बुद्धि वाला उपदेश करने वाला, अगर वह ग्रस्त धर्म का उपदेश पहले देता है तो वह भगवत प्रवचन में निग्रह स्थानम प्रदर्शितम, वह वीरेंद्र भगवान के शासन में, सिद्धांत में क्या कहा गया, निग्रह का स्थान, दंड का अधिकारी है, उसे प्रायश्चित लेना पड़ेगा, उसे प्रायश्चित लेना पड़ता है। क्यों? आगे कहते हैं वो, क्यों ऐसा कहा, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना।
क्योंकि अगर वह जो कि वह उस दुर्पति के कर्म भंग से कथन करता है, अगर वो भावार्थ क्या उसका होगा कि अक्रम कथन है ना, जो अक्रम से कथन करता है तो वह उस कथन के उपदेश को सुनकर वह अत्यधिक उत्साहवान होकर के भी वह ठगाया जाता है। बड़ा उत्साह से आया था, मैं आत्मा कल्याण करूंगा, और तूने हल्की चीज बता दी, खरीद ली उनने, तो फिर पछताएगा। इसलिए यहाँ उसके लिए कहा कि वह अति उत्साहवान होकर के भी तूने क्रम से उपदेश नहीं दिया। देख लो आप, जिनेंद्र भगवान की, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना होती है, उसमें वह सर्वप्रथम मुनि धर्म का उपदेश करते हैं। क्यों? क्योंकि मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है। मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है। श्रावक धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्योंकि सर्व परिग्रह से विरत हुए बिना निज शुद्ध आत्म तत्व में तल्लीन, लीन, स्थिर, निमग्न, एकाग्र नहीं हुआ जा सकता। और ग्रस्त के पास परिग्रह होता है, उसके पास विषयों की अभी इच्छाएं रहती है, शरीर से ममत्व रहता है, तो वह जो जिस ध्यान से सिद्धि होनी है उस ध्यान की सिद्धि उसे नहीं होती है। गृहस्थ को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। गृहस्थ को वीतराग ससंवेदन वाला समस्त रागादि भावों से रहित शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। जब तक उसे सर्व रागादि भावों से रहित निज शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक कर्मों की श्रृंखला नहीं टूटती। वह जो आत्म आनंद आना चाहिए वह गृहस्थ को नहीं आता है। वह तो निर्गंध मुनि जब अपने उस यतिचर्या के द्वारा समस्त संकल्प विकल्प समस्त इच्छाओं से परिपूर्ण रहित होकर के शरीर से निष्प्रह हो जाते हैं और एक शरीर में रहकर भी अपनी आत्मा में तल्लीन होकर के आत्मिक आनंद को लूटते हैं। क्योंकि उन्होंने कर्म के निमित्त से होने वाले भावों से भी अपने को अलग कर लिया। शरीर से तो अलग हो ही गए थे, लेकिन अपने भावों से भी कर्म निमित्तक भावों में एकत्व का भाव नष्ट हो करके एक अखंड शुद्ध चैतन्यमयी अमूर्तिक आत्मा के अंदर स्थिर होकर के एक अंतर्मूर्त में कर्मों की श्रृंखलाओं को तोड़ करके परम आनंद को प्राप्त हो जाए। दूसरा कोई मार्ग नहीं कर्म श्रृंखलाओं को काटने का, भैया वही मार्ग है। इसलिए अगर सामर्थ्य है, वैराग्य बढ़ रहा है, मन बना लेना कि इस मनुष्य पर्याय में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरने के पहले मैं मुनि बनूंगा। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। हमारे संग में बाबा जी थे, है अभी मतलब इतने मुनि भक्त, इतने मुनियों की आहारचर्या और पार्श्वनाथ भगवान के अनंत भक्त। भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक मिले तो देखो फिर आप, भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेने के साथ फिर देखो आप, इतने अनन्य भक्त संघ की सेवा करते थे। उन्होंने गिरनार की यात्रा करी, समरशिखर की यात्रा करी, श्रवणबेला की यात्रा करी संघ की हमारी। लगभग वह 85 से 90 वर्ष का भी होंगे, 90 वर्ष लगभग होंगे। बहुत कान से सुनना बहुत कम हो गया उनका। देखो साहब कर्म कैसे विचित्रता होती है। संघ में रहते थे, भैया दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो बोलते थे उनको बार बार, इतनी सेवा करते हो, नहीं मन बनता था उनका। उदयपुर के रहने वाले, अभी संघ उदयपुर में विराजमान है हमारा, उदयपुर के रहने वाले, बीच में गिर गए तो फ्रैक्चर हो गया था उनको, फ्रैक्चर हो गया, चल नहीं पा रहे थे। फिर तबियत फ्रैक्चर ठीक हो गया, थोड़े चलने लग गए थोड़े से। फिर रोज दर्शन करने आते थे महाराज के वो, अरे बाबा जी अब तो कल्याण कर लो, अब तो समय आ गया, मैं तो उदयपुर में आ गया हूँ, अब तो मैं तुम्हारे गाँव में आ गया हूँ। नहीं मन बन रहा था। परसों 14 तारीख के दिन देखो आप कैसा मन बनता है आदमी का। 14 तारीख के दिन महाराज ने कहा कि देखो स्थिति तुम्हारी ठीक नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी संयोग है, आत्म कल्याण कर लो। बोले महाराज जी दीक्षा लेऊंगा लेकिन मुनि बनूंगा, छुलक नहीं बनूंगा। बोले और अभी नारियल चढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे को दीक्षा, अभी दीक्षा दो मेरे को, मैं अभी कल परसों नहीं,
ये नारियल चढ़ाया, मेरे को अभी दीक्षा दो। 1 घंटे के अंदर दीक्षा की तैयारी कर दी और 1 घंटे में 14 तारीख को उनको भी दीक्षा दे दी है और वो बराबर चल नहीं पाते थे, दीक्षा लेने के बाद बराबर खड़े हो गए। आज कल उनका पड़गान हो गया, कल पड़गान हुआ उनका, कल हार हो गया। परसों के दिन वो 13 को उन्होंने दीक्षा दी और नारियल चढ़ाया उन्होंने। महाराज जी रोज ही कह रहे 2 महीने से, बोले बस मेरे को अभी दीक्षा दो तो मैं लूँगा और मुनि बनूंगा, सुलभ नहीं बनूंगा। महाराज 1 घंटे में दीक्षा दे दी। ऐसे देखो आप बार बार उपदेश देंगे तो मन बनता है, आदमी के क्षयोपशम बढ़ता है, अंदर विशुद्धि बढ़ती है। उपदेश बिना किसी कल्याण हुआ नहीं आज तक। प्रेरणा देनी पड़ती है, प्रेरणा किसी को जल्दी लग जाती, किसी को देर से लगती है। उनका नियम था कि जब भी चौके में जाते थे खाली हाथ नहीं जाते थे। चौके में साधु को हार देने जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे। वो बादाम पीसते थे और किशमिश उसका बनाया लड्डू मनुका का, बस। और साधु नहीं 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 कहे, हाथ में डाल के चल जाते थे वो। ऐसी भक्ति। तो बंधुओं ऐसी 30 साल हो गए, हम भी उनके साथ रहे, 30 साल हो गए हम। तो ऐसी वो गुरु की भक्ति करते करे, जनेन्द्र भगवान की भक्ति करते करते देखो बंधुओं, अंत में देखो आप बिच्छी लेकर के 90 वर्ष की उम्र में व्यक्ति दीक्षा लेता है। बंधु देखो आप, तो कोई बात नहीं, ये चतुर्मास खाली चले जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मन बनाना कि जब ने मेरी या घर से मेरी डोली निकले उसके पहले निकल जाऊंगा मैं। घर से मेरी डोली निकले, हमारे आचार्य शिव सागर जी महाराज कहते थे, वक्त हो रहा है, आचार्य शिव सागर जी महाराज कहते थे कि भैया घर से निकलना हो तो खड़े खड़े निकलना, आड़े मत निकलना। बोले आड़े तो सारी दुनिया निकलती है, घर से दुनिया तो सारी आड़े आड़े निकलती है, खड़े होके निकलना तो काम की बात होगी। बोले नहीं तो तुम लोग तो आड़े करके निकाल ही देंगे। बेटे कहेंगे निकालो, बात माने चलो निकालो, आड़े आड़े निकालो। तो भैया बहुत यहाँ पे आपको साधुओं के समागम मिलते हैं। आचार्य शांति सागर जी की ऊर्जा फैली हुई है यहाँ पर। सुनिश्चित अपने इस मानव तन को सार्थक करना, मानव जीवन को सार्थक करना। जब कभी तुम्हारा मन बन जाए, जब कहाँ किसी संत का समागम मिल जाए, जहाँ जहाँ आपकी श्रद्धा बन जाए, मरने के पहले, मरने के बाद क्या करोगे? लग रहा है कि मेरा समय अब नहीं ज़्यादा है और सारी मैं निवृत्त हो चुका हूँ, तो भी अपने दीक्षा धारण के लिए किसी उम्र का तकाजा नहीं है कि भैया इस समय में दीक्षा दी जाती है। अरे समाधि करने वाले तो अंतर्मूर्त पहले मुनि इच्छा लेकर ही कल्याण कर लेते हो, मुनि इच्छा लेकर के आत्मक कल्याण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ हमें अमृतचंद आचार्य देव मुनियों को भी कह रहे हैं कि भैया तो उनको महावत का उपदेश देना, नहीं धारण करे, साववत का उपदेश देना। आगे अपन सावक धर्म का उपदेश सुनेंगे ही, उसमें और चर्चा करेंगे अपन कैसे कैसे अपन सावकों के और दो अपने योग्य जो काम है वो तो कर लें, तो इससे कि अपना यह मनुष्य में सार्थक हो जाए। भव भ्रमण में कोई ब्रेक तो लग जाए, भव भ्रमण में ब्रेक तो लगा सकते हैं अपन, भव भ्रमण नष्ट न हो, ब्रेक तो लगा ले, अनंत संसार तो रोक से अपन। तो ऐसी आप सबके लिए मंगल भावना है कि आपका मन बने कि आप महाव्रत धारण करें, महान बने, महान हो आप सब महान हो। आप सब में चैतन्य सिद्ध परमात्मा विराजमान है, निहारो से निहारो। जब वो दिख जाएगा, दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, आप में विराजमान है, दृष्टि खोलो, दिखेगा तुम्हें। पुरुषार्थ साध्य है यह, वो साधना तुम्हें एक दिन सार्थक कर देगी। शरीर से मोह छूटेगा, परिवार से मोह छूटेगा। आ जाना गुरु शरण में, गुरु के पास वो ताकत है कि जो गुरु के पास आता है वो गुरु उसे बना लेता है, गुरु समान बना लेता है। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।